सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कैसी गुजरती है फिर आपकी ईद? ऐसे ही गुजरती है, फोंडा से यहाँ आते हैं, यहाँ से फोंडा चले जाते हैं। चौधरी साहब और मैं तकरीबन कोई 13-14 साल कराची में SHO साथ रहे। अच्छा। फिर 6-7 साल हम DSP साथ रहे। ओके। तो उसके बाद हमारा गांव भी एक ही है। आप सीनियर है एटलीस्ट ट्विटर पे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। मुझे देखकर, मुदस्सिर को देखकर हैरान मच होइएगा। मुदस्सिर ने मुझे कहा कि आप ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं, आप घर में तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं और आप इतना तैयार क्यों होती हैं। तो ये तैयार मैं हुई हूँ उन लोगों के लिए मुदस्सिर जो वहाँ बैठे हुए हैं। मैंने आपको जवाब अब देना था। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सुमैया, और आज ईद मुबारक कहते हैं तमाम हमारे देखने वालों को, क्योंकि ईद की खुशियों में बोल के साथ आज हम अपने मेहमानों को भी लेकर आए हैं। बड़ी कुछ मज़े की बातें भी होंगी और कुछ अपनों को याद भी करेंगे जो आज हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, और वो आज हमारे साथ नहीं लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। ये भी बात होगी, और वो नाम है पाकिस्तान के, बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू हिंदी समझने वाले लोग हैं उन सब के बहुत ही हरदिल अजीज़ उमर शरीफ साहब, जिनकी रहलत हुई इसी साल में। उनको हम ट्रिब्यूट भी पेश करते हैं और ईद की इन खुशियों में उनको याद भी करते हैं, क्योंकि वो हमेशा आपकी खुशियों में शरीक होते रहे हैं और होते रहेंगे। और साथ ही साथ इस ईद का हमेशा की तरह जो सुमैया मकसद होता है कि सबको मिल बैठने का, कुछ बातें करने का, कुछ चीज़ों को याद करने का, और लोगों के लिए इन ईद की खुशियों को दोबारा करने का। जी हाँ, यही हमारा मकसद है। और जिस तरह अभी आपने बात की उमर शरीफ साहब की, उमर भाई की, उन्होंने हमेशा लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी, रोते हुओं को हंसाया। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम उनकी यादों को ताज़ा करें, आपको हंसाएं उनकी यादों को ताज़ा करते हुए, क्योंकि हमेशा उनका यही मकसद था कि वो रोते हुए चेहरों पर खुशियां बिखेरें, लोगों के दिल खुशी से भर दें। और जब भी हम उमर शरीफ साहब का नाम लेते हैं तो हमारे चेहरों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ जाती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगी। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं उमर शरीफ के साहबजादे जवाद शरीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्योंकि पहली ईद है उमर शरीफ साहब के बाद, तो मैं चाहूँगी कि आपसे गुफ्तगू आगाज़ किया जाए, फिर बाकी मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। तो साथ ही बैठे हैं सलीम आफरीदी, जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। और ज़ाहिर जब हम उमर शरीफ का नाम लेते हैं तो खुद ब खुद सलीम आफरीदी का नाम आ जाता है। और हमेशा हंसाया है। स्टैंड अप कॉमेडी यहाँ से स्टार्ट होती है, पाकिस्तान से। और बिलाशुबा हमारे पास बेहतरीन कॉमेडियंस, बेहतरीन स्टैंड अप कॉमेडियंस हमारे साथ हैं, लेकिन वो अकेले नहीं आए हैं, उनकी बेटी उनके साथ है। जी जी जी, समर आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और आज ज़रा हम हाल जानेंगे किस्मत का। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी हैपनिंग्स हो रही हैं मुझसे, और काफ़ी कुछ सियासत में भी हो रहा है और कुछ सियासत से बाहर भी हो रहा है। तो क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है, तो क्या आप भी कुछ जानना चाहते हैं? और मेरे दिल में भी बहुत सारे सवालात हैं। प्रेडिक्शंस करेंगे हमारे साथ उनसा शाह मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। लग रहा है कुछ ज़बरदस्त लेकर आई हैं। फुल एनर्जी हमेशा जो है ना एक्साइटेड होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। और आपने बात की कि बहुत ज़्यादा चीज़ें होने लगी सियासत में भी। तो सियासत की हम डायरेक्ट उनसे तो हम मुस्तकबिल जानेंगे कि क्या होने वाला है, उनके कार्ड्स क्या कहते हैं। लेकिन सियासत में क्या हो रहा है, तो हमारे साथ आज एक सियासी शख्सियत मौजूद है, बल्कि उनकी पूरी फैमिली आज हमारी मेहमान बनी है ईद की खुशियों में बोल के लिए। आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और उनको कह सकते हैं अभी, क्योंकि इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, मेंबर नेशनल असेंबली इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, तो यही बताएंगे कि वो क्या है। और ये हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह हैं, हर ईद पे हमारे साथ। ये तो मैं उनसे पूछूंगा, तो जैसे मिलने आ जाते हैं ना छोटे बड़े एक दूसरे के, तो वो है। उनके साथ भाभी मौजूद हैं साजिदा आफ्ताब साहिबा, और आपको भी बहुत शुक्रिया। और उनके साथ आज उनकी दो साहबजादियाँ माशाल्लाह बहुत प्यारी वो मौजूद हैं, आबिश आफ्ताब और अरोमा आफ्ताब। उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और उनके साहबजादे अवाब भी हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनसे भी गपशप करेंगे और जो सियासत के मामलात हैं वो भी डिस्कस होंगे। लेकिन जैसे सुमैया ने सबसे पहले बात की कि हम उमर शरीफ साहब की याद को ताज़ा करते हैं, दिल दुखी है लेकिन इस बात पे मुतमईन हैं। एक होता है ना कि दुख और सुख हमेशा साथ साथ चलते हैं सलीम भाई। तो खुशी इस बात की है कि उमर भाई का इंतकाल हुआ है, लेकिन उनको याद करने वाले लोग न सिर्फ जवाद नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया में, जैसे मैंने कहा था, वो लोग याद करने वाले हैं। तो इससे बड़ी और कुछ चीज़ नहीं हो सकती है। तो देखें कि जो मौजूदा सियासी हालात हैं उसके हवाले से उनके पुराने क्लिप कितने मशहूर वायरल हो रहे हैं। ऐसे
तो जवाद सायरा, आप इस बार ईद तो नहीं मना रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमने आपको दावत दी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हर उस आँख का मशकूर हूँ जिसने मेरे वालिद साहब को देखा, हर उस कान का मशकूर हूँ जिसने उनको सुना, और हर उस चेहरे का मशकूर हूँ जो उनको देखकर मुस्कुराया। मेरे वालिद साहब एक बहुत अजीम इंसान थे और सारी ज़िंदगी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया उन्होंने इंटरनेशनली, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जहाँ भी गए अपने से पहले पाकिस्तान को रखा। इतनी मुहिब्बुल वतन इंसान मैंने बहुत कम लोग देखे हैं। मेरे वालिद साहब थे, लेकिन मैं उनका कैरेक्टर ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ पे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हकूक़ुल इबाद निभाए हैं, यतीमों की कफ़ालत की है। मेरे जितने भी कज़न्स हैं, जितने भी लोग हैं, सबका लुक आफ्टर किया है। ईद के दिनों में वो बाकायदा हेल्प करते थे सबके हम एक जैसे सबके कपड़े बनते थे, सबका ख्याल रखते थे, सबकी एजुकेशन पूरी की, सबकी शादियां करवाई। तो उनका जो इंसानियत का एलिमेंट है जोड़ के रखते थे, वो जोड़ के रखते थे। और वो रहबर थे, वो हेड ऑफ़ द हाउस थे, और वो एक बहुत मजबूत असाब के इंसान थे। और हम कुछ साल पहले अमेरिका में थे, तो मेयर ऑफ ह्यूस्टन ने उनको ऑनररी सिटीजनशिप दी, एंड ही रिफ्यूज दैट बाय सेइंग कि मेरी नज़र में दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट मेरा हरा पासपोर्ट है। आई विल लिव इन पाकिस्तान, आई विल डाई इन पाकिस्तान। एंड मैंने ऐसे लोग बहुत कम देखे हैं जो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को रिफ्यूज़ करें अपने मुल्क की खातिर। सही बात है। तो ईद तो हम इस दफ़ा नहीं मना रहे हैं, और मेरे ख्याल से अब जितनी भी ईदें आएंगी वो उस तरह की नहीं होंगी। और लेकिन जो वो काम किया करते थे उन ईदों में, जो वो काम किया करते थे, जो हमने उनको देखा, जिस तरह वो लोगों की मदद किया करते थे, लोगों के काम आया करते थे, आगे बढ़कर हर चीज़ में, क्योंकि ही वॉज एन अमेजिंग सोशल वर्कर। उन्होंने इतनी NGOs के लिए काम किया है, और मैं उनके साथ साथ मैंने बहुत ट्रैवल किया है, तो मैंने सीखा है उनसे कि किस तरह आपने लोगों के काम आना है, आगे बढ़कर मदद करनी सीखी है, लोगों के काम आना सीखा, इखलाक सीखा, आजी सीखी, रवैये सीखे। उनसे इतना कुछ सीखा है अब्बू से, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उनके नक्शे कदम पे चल सकूं और लोगों की मदद कर सकूं। असल में ये एक चीज़ होती है सलीम भाई कि जिन्होंने वो दर्द देखा और महसूस किया है, वो उस दर्द को जानते हैं कि आज ईद के दिन कैसे किसी की मदद करनी है। तो उमर शरीफ साहब यहाँ से वहाँ जो है ना सारे सफ़र करके कॉमेडियन होता है, एंटरटेनर होता है, लोग आम सा फील करते हैं, लेकिन असल दर्द वही रखता है। और आप ये देख लें, जो मुश्किल हालात से गुजरा हो उन्हीं में से कॉमेडियंस मिलेंगे। कोई खाते पीते घराने का, फैमिली का कोई फ़र्द कॉमेडियन नहीं मिलेगा, लेकिन जिसने माशरे की वो सच्चाई देखी हो, जो गुर्बत वाली सच्चाई है, जो मुश्किलात वाली सच्चाई है, ऐसे ही शख्स कॉमेडियन। क्योंकि मेरा अपना एम यही था कि मैंने हंसाना है। मुझे अब आसपास इतने दुख नज़र आते थे लोगों के, तो मैं, लेकिन यहाँ आज मुझे अभी ईद और उमर भाई के हवाले से एक बात याद आ गई कि मेरी कोई 25-30 साल मुसलसल उनके साथ गुजरे, और ईद के दिन भी गुजरे, तो मुबारकबाद चलती रहती थी, और बस ठीक है। लेकिन मुझे उनसे डॉलर में ईदी लेने का एजाज़ हासिल है। अच्छा। हाँ, तो एक ईद हमने पाकिस्तान से बाहर मनाई थी, कोई सैन फ्रांसिस्को में थे हम लोग, तो वो बकरीद थी, तो सबको ईदी थी। मैं उनका बड़ा चहीता था। हाँ। तो सबको 10-10, 20-20 जो भी ख़वातीन भी थी आर्टिस्ट, मुझे $100 दे कर ये तेरे। अच्छा, वो बड़ी खुशी हुई और वो बड़े काम आया, और वो बड़े यादगार $100। तो वो उन्होंने पहली दफ़ा मुझे, तो आपने रख लिया होगा संभाल के जब तक वहाँ रहा, फिर तो बेगम के पास रख दिया था, उन्होंने किसी दुकानदार के पास संभाल के रख दिया। उनके पास संभाल के रखवा दिया। ये अच्छा है। लेकिन ईदियों का मामला, हम जैसे एक बड़ी अच्छी बात है कि ईद के दिन जो लोगों की मदद है, बल्कि ईद से पहले ही वो बड़ा ज़रूरी होता है। आफ्ताब जहांगीर साहब भी हमारे साथ हैं। आफ्ताब साहब, ये ईद की खुशियाँ, वैसे तो हम, ये सबसे बड़ी खुशी है कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठे हैं, ये सबसे खूबसूरत एक लम्हा होता है कि मैक्सिमम आप टाइम दे रहे होते हैं, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन इन खुशियों को और दोबाला होते हैं जब हम अपनों से मिल रहे होते हैं, और उन मिलने के साथ हम उन लोगों को भी देख रहे होते हैं जो शायद समझते हैं हम कि अल्लाह ने हमें इतनी इस्तात दी, इतनी ताकत दी, और ये हमसे नीचे हैं, और अब हमारा फ़र्ज़ है कि उनके साथ काम हो। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका। मैं तो बोल को अपना फैमिली मेंबर समझता हूँ। बिल्कुल। मैंने वो बड़े भाई होने का नाता, मैंने कहा कि मैं छोटे बहन भाइयों से आके मुलाकात करूँ ईद के दिन। आपको और आपके ज़रिए जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उन सबको ईद मुबारक। तो ये बहुत बड़े आदमी थे उमर शरीफ साहब, और ये अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाएगा। जिस तरह उन्होंने लोगों को यहाँ हंसाया, यकीनन वहाँ पर वो खुश हो रहे होंगे इंशाल्लाह। समझे ना। मैं समझता हूँ कि वहाँ के जो लोग हैं उनको भी वो इसी तरह एंटरटेन कर रहे होंगे जिस तरह पाकिस्तान में और दुनिया में करते थे। अच्छा, ये जो फैमिली के साथ टाइम है, बोल भाई, मैं आपका मुदस्सिर भाई,
कि आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप मुझे मौका दे देते हैं कि मैं अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम गुजार लूँ, तो वरना नॉर्मली हो नहीं पाता। लेकिन फिर तो बच्चे हमें बड़ी दुआएं दे रहे हैं। हाँ नहीं दुआएं नहीं दे रहे होंगे मुझे मालूम है। अच्छा, तो मैं अभी जब आ रहा था तो कुछ दोस्तों को मैं छोड़ कर आया था गैराज में, मैंने कहा इधर बैठो तुम लोग, मैं अभी गया अभी आया। तो वो बस ये है कि कोई टाइमिंग नहीं है, लेकिन आप लोगों की वजह से टाइम मिल जाता है और एक खुशी जो है आपके ज़रिए पूरे पाकिस्तान के साथ और जो दुनिया में और देखने वाले व्यूवर्स हैं सारे जो बोल के चाहने वाले हैं, हाँ। उनके साथ ईद मनाने की एक खुशी होती है वो। अच्छा, आज ना कोई आम ये चिट चैट नहीं होगी, जैसे हम आपको देखते हैं कि भाई शोज़ में लिया और बड़े सीरियस सवाल होंगे, सीरियस, क्योंकि पॉलिटिक्स में, मुझे पता है पॉलिटिक्स में सबको दिलचस्पी होती है, लेकिन आज ना मुदस्सिर कुछ डिफरेंट सवाल आते हैं। मुदस्सिर ने पर्चा छुपा लिया। नहीं, मेरे पास जो है वो शायद आपके पास नहीं है, मैं इसलिए छुपा लिया। हाँ जी, और कुछ ऐसे सवालात हैं जो कि हमारे लिए सवालात तो खुद आप पढ़ के हंस रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्या कर रही है। मैं इतना हंस रही थी क्योंकि कुछ सवालात मेरे लिए बड़े ही अजीब थे, लेकिन खैर हम वाकईतन कुछ सवालात करेंगे ऐसे जो शायद इनके लिए भी नए हो और इनके लिए भी बिल्कुल नए हो, और हो सकता है कि हम इनकी बात इनसे करें और इनकी बात इनसे करें, ये भी हो सकता है। लेकिन थोड़ी प्रेडिक्शन में करवा लूँ पहले, ज़रा ना, बड़ा ज़रूरी है। जो इतना पॉलिटिकल माहौल है ना, सियासी माहौल इतना गर्म हुआ और पूरा रमज़ान जो हमारा गुजरा, एक तरफ हम रोज़े रख रहे हैं और एक तरफ ये जो क्योस फैलाया ना इन लोगों ने उसको हम लोग सारा, हम दोनों ने, और बल्कि हर चैनल में बैठे हुए एंकर्स ने भुगता। तो ज़रा उनसा से एक दो सवालात मैं करना चाहती हूँ जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो कराची जलसे में और जलसों में, पेशावर, लाहौर, सब जगह एक ही बात हुई कि 90 दिन में ना हल्फ उठाएंगे इंशाअल्लाह इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म का। तो ज़रा बताइए ना, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं? 90 दिन में होगा, 6 महीने में होगा, कब होगा? देखिए, या होगा भी या नहीं होगा? बोल न्यूज़ पर मैंने पूरा रमज़ान जो है जी बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें मैंने, मुझे याद है कार्ड्स अभी भी जो रमज़ान में आए थे इमरान खान साहब के लिए, गवर्नमेंट के लिए, और यही थे कि फेम उनका, उनमें इजाफा होगा, तो अवाम में मकबूलियत जो है वो बढ़ती जाएगी। चाहे, हालांकि तब मैंने प्रेडिक्शन की थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, ओके, और उसके बाद मैंने कहा था कि सीट उनकी जा सकती है लेकिन उनकी मकबूलियत में कमी नहीं आएगी, बल्कि दिन ब दिन इजाफा होता जाएगा। सही। और जब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे थे तो भी मैंने स्काइप पे प्रेडिक्शन की थी कि किंग ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड आया था इमरान साहब का, इमरान खान साहब का। तो मैंने कहा था कि उनकी पोजीशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती जा रही है दिन ब दिन, और आप देख रहे हैं कि अवाम, चाहे सोशल मीडिया हो, नहीं, अवाम में तो वो मकबूल हैं, लेकिन तो अवाम में मकबूल होंगे या नहीं, वहाँ जाके वो वज़ीर आज़म बनेंगे, अवाम ये का तो बताएं आप, ऐवान में जाएंगे ये नहीं। उम्मीद पे पीटीआई कायम है। हाँ 90 दिन, 6 महीने, 1.5 साल, क्या कहते हैं आपके कार्ड्स? और हाँ है भी या नहीं, मैं सवाल ये। देखिए, कार्ड्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं बहुत ज़्यादा इस दौरान जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। अब कार्ड्स मैं आपको शो कर देती हूँ। सोर्ड्स के तमाम कार्ड्स हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स, तलवारें ही तलवारें हैं, 8 ऑफ सोर्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, और ये कार्ड्स जो कहते हैं मुश्किलात ही मुश्किलात होंगी जब तक इलेक्शंस नहीं होते। बहुत ज़्यादा गड़बड़, यानी कि लड़ाई झगड़े फड्डे आपस में, अपोजिशन के, गवर्नमेंट के, पॉलिटिक्स में, आपस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होंगे, चैलेंजेस होंगे जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, चाहे वो 90 दिन में हो, चाहे वो 6 माह के बाद हो, लेकिन उस दौरान जो लेकिन कार्ड्स ये कह रहे हैं कि 90 दिन में होंगे या 6 माह में होंगे, कुछ बता रहे हैं? मुझे लगता है कि 90 दिन के अंदर हो जाने चाहिए, मतलब 90 दिन के अंदर नहीं, लेकिन 90। और इमरान खान ही होंगे वजीर आज़म? ये देखें, ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, ये तो नहीं, ये तो बताएं, ये सब जानना चाहते हैं, ये तो बताएं। हाँ देखिए दोनों शहबाज शरीफ साहब बहुत दिल से जानना चाहते हैं बात। चलिए, इमरान खान का नहीं बताया, उनकी मिसेज का बताया, खातून अव्वल होंगी ना। ये तो आप जो है ना कान को उधर से पकड़ रहे हैं। आफ्ताब साहब, ये इमरान खान साहब की मकबूलियत तो बहुत ज़्यादा हो रही है, अब आप असम्बलियों में भी उस तरह से मारल नहीं है, तो ये अचानक जो फैसला हुआ, सही बताएं आप कि ये ज़बरदस्ती लिए गया आपसे इस्तीफ़े? ईद वाले दिन तो आप ईद ही दे देना, बता दें। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि मैं आपको ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ कि खान साहब ने बिल्कुल कभी हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की, किसी भी मामले में हमें बहुत फ्री हैंड दिया। और जब हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होती है ना, तो उसमें हमें पूरी इजाज़त होती है, और मैं तो ख़ास तौर पे, मुझे तो वो इशारा करते, मैं अपनी बात पूरी तरह रखता हूँ। मैं चैनल्स के ऊपर भी जब गुफ्तगू करता हूँ तो मैं उसके ऊपर ये नहीं होता, जहाँ कमज़ोरी है उसका भी जिक्र किया जाता है और जहाँ पर हमारी स्ट्रांगनेस है वो भी। जैसे भी आपने मजाक की बात की, तो हमारी जो लास्ट पार्लिमानी मीटिंग हुई
तो हम उसमें बैठे थे, तो प्राइम मिनिस्टर खान साहब जो हैं, मैं नॉर्मली उनको खान साहब ही कहता हूँ, तो खान साहब बैठे हुए थे, तो थोड़ा सी संजीदगी का सा माहौल था। शाह महमूद कुरैशी साहब का इंतज़ार हो रहा था कि वो अभी आए नहीं थे, तो मैंने ऐसी वो हुआ तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया कि भाई मैं समझे कि मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने कहा भी बोलो। तो मैंने कुछ बातें की, तो उसके साथ मैंने एक बात की जिस पे वो बड़े कहका लगा के हंसे। मैंने कहा खान साहब एक बात का मैं आपको बड़ा मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 21 साल हो गए मुझे मेरी बेगम रुलाती है रोज़, और आज आपने मेरी बेगम को रुला दिया, समझे ना। तो वो उसी दिन इत्तेफाक से इन्होंने एक वीडियो अपना फेसबुक पे जारी किया था वो, और बड़ी वो, तो उसमें बड़ा कह लगा, कहता यार चलो ये काम तो मैंने कर दिया ना तेरे लिए। तो लेकिन ये कि मैं ये कहता हूँ कि आप यकीन करें, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये नहीं कि मेरा ताल्लुक़ उस खान साहब के साथ है, PTI के साथ है। आप कभी मुलाकात आपकी हो तो आप देखें कि जब आप उनके पास जाते हैं तो आपको एक कशिश, एक ताकत मिलती है। वो बड़ा वायरल हुआ एक मेरा वो फेसबुक वगैरह पे भी, और इस पर जब मैंने उनसे हाथ मिलाया तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे अंदर एक नई एनर्जी है। करिश्मा तो है इमरान खान तो साहब इसमें में, कोई शक नहीं है, बिल्कुल बहादुर शख्स है। और एक आपके वालिद ने तो उनके लिए बड़े प्रोग्राम किए हैं, बहुत समझे ना, बाहर बड़ा वाह। तो लेकिन जैसे मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि इमरान खान फंडरेजिंग और पाकिस्तान का सारी चीजें। मुस्तकबिल है, वो एक बहादुर शख्स है, वो हमें सीना तान कर गर्दन उठाकर चलाने की बात करता है, वो झुकाने की बात नहीं करता। बिल्कुल सही बात है सर, आप तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी भी एक मुलाकात है। तो हॉलैंड में कोई हमने उनका शो किया था, तो फिर वो डिनर रखा गया था, तो वहाँ उनसे 1-to-1 मुलाकात भी हुई, सारे खा पी रहे थे। तो मुझे याद है कि जब सियासी पार्टी भी नहीं बनाई थी उन्होंने, PTI, और उस मुलाकात में मैं उनका इतना फ़ैन हो गया, क्योंकि उनकी बातों में जो वज़न था, जो आज वो बातें कर रहे हैं, वो आज से 27 साल पहले जब भी वो कर रहे थे, जब सियासी करियर के लिए शुरू भी नहीं हुआ था सारा करप्शन, हाँ करप्शन के हवाले से मुख्तलिफ लीडर्स का नाम ले रहे थे, और फिर उन्होंने बाद में साबित भी किया। और फिर वो जद्दोजहद, 27 साल की जद्दोजहद के बाद मैं उनको देखता हूँ, वो मुकाम देखता हूँ, तो यकीनन आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार इस आदमी ने उस वक्त दावा किया था, उस वक्त जो कहा था, आज भी उस बात पे कायम है। और उसके बाद मैं हमेशा से, यानी कि आपको भी लगा कि अनफेयर हुआ है। हाँ देखते हैं खान साहब बहरहाल अब वज़ीर आज़म ये तो अब जिन्होंने किया उनको भी लग रहा है सही। अच्छा जवाब मुदस्सर देखें, ये आपने भी एक जुमला कहा कि वो, ये यकीनन सही बात है कि वो इस वक्त वज़ीर आज़म नहीं है, लेकिन दिलों के वज़ीर आज़म। सर आज आपको कौम ने बताया, अभी उन्होंने भी प्रेडिक्ट की कि कौम ने जिस दिन हुआ अदम एतमाद हुआ, उस दिन पूरे पाकिस्तान के अंदर, कराची रमजान में जो कराची में पूरे इंग्लैंड के अंदर, उस जगह पर भी लोगों एहतजाज के लिए निकले जहाँ थोड़ी तादाद पाकिस्तानियों की थी। इटली जैसी जगह पे हर जगह बंदे निकले। तो ये एक वो करिश्मा है कि जो मैंने ख्याल में इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं देखा। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं चले थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक चीज़ खान साहब पर ये भी तो बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि खान साहब बाकी पार्लियामान को तस्लीम ही नहीं करना चाहते हैं, बाकी का जो मैंडेट है मतलब 1.25 करोड़ उनको भी तस्लीम नहीं करना चाहते, ये भी खान साहब पर हो रहा है। देखिए एक होता है हारना, और वो मेरे क्योंकि बहुत सारे दोस्त थे, ये आमिर मलिक, रमीज़ राजा, ये वसीम, मोइन खान वगैरह सारे दोस्त थे मेरे, तो वो बताते थे कि इमरान खान के अंदर, उसको स्कीपर कहते थे कि उनका एक कमाल ये था कि हमें पता होता था कि हम हार रहे हैं, हमारे चांस नहीं है जीतने के, लेकिन वो कहता था नहीं हम जीत रहे हैं। उसको पाकिस्तान की हार बर्दाश्त नहीं है, वो मतलब इतने पावरफुल हिसाब का मालिक है, स्पोर्ट्समैन है वो। लेकिन देखें एक होता है हारना, एक होता है हरवाना, इसमें बड़ा फ़र्क है। वो जो मैच फिक्स होना जो है ना, उसमें और जेन्युइन मैच हारने में बड़ा फ़र्क है। एक तारीफ मैं कहूँगा कि हारने के बाद उन्हें जीतना बहुत जोर से आता है। कसम से जो है मैच उसके आगे थोड़ा चलते हैं। मैं जरा बड़ी मुश्किल से ईद आई है, मैं रोजाना पॉलिटिकल बड़ी मुश्किल से पॉलिटिकल से थोड़ा सा हट जाते हैं। अच्छा जरा मैं चाहूंगी कि क्योंकि जो हमारे साथ हैं, थोड़ा सा हम उमर शरीफ साहब की और बातें करें, क्योंकि उमर शरीफ साहब को आप बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव में जानते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो एक वालिद की हैसियत से कैसे, थोड़ा सा बताया हमें जवाद ने कि ज़ाहिर है कितना नरम उनका दिल था, कितना सोशल वेलफेयर के काम वो करते थे। लेकिन देखिए बाप जो होता है ना,
अमूमन ऐसा होता है थोड़े से सख्त होते हैं, माएँ थोड़ी नर्म होती हैं, आपका ताल्लुक कैसा था वालिद के साथ? मेरा बहुत अदब का ताल्लुक था, अच्छा। बहुत रिस्पेक्ट का। मैंने आज तक कभी उनके आगे नहीं बोला, कभी जो कभी उन्होंने लाड मुझे- किए, लाड करते लाड थे? तो वो बहुत हमें शहजादों वाली जिंदगी दी उन्होंने। वी आर बोर्न विद अ गोल्डन स्पून इन आवर माउथ। और नहीं, उन्होंने हमें ये वाला लाड नहीं कि जिद करके कुछ मनवाया हो कभी? मैंने या उन्होंने? आपने? वो तो मैंने तो बहुत दफ़ा जिद क्या, मतलब वो ऐसी शख्सियत थी अब्बू के। देखिए मैंने उनसे ना इश्क किया है। आप कहें कि लोग प्यार करते हैं अपने वालिदैन से, मैंने इश्क किया। और जब आप किसी से इश्क करते हैं तो उसकी कोई ना कोई अदा आप में आ जाती है। तो अब्बू को इतना फॉलो किया है, मैं उनका सबसे बड़ा फ़ैन भी हूँ, उनका बेटा भी हूँ। और मैं उनको ये कहता था कि मैं आपको सबसे ज़्यादा पसंद इस दुनिया में मैं करता हूँ। और वो हंसते थे इस बात पे, क्योंकि हमने बहुत ट्रैवल किया है। अब्बू के जितने भी आप ड्रामाज उठाकर देख लें, उसमें एक सोशल मैसेज होता था सोसाइटी के लिए। जितने भी मसाइल हमारे मुल्क में हैं, अब्बू बहुत शुगर कोटेड तरीके से वो अपने ड्रामों में लोगों तक पहुँचाते थे, बात करते थे। सही। और मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरे वालिद साहब ने मेरी दादी की बड़ी खिदमत की है, यानी कि अपनी माँ की। मेरे अब्बू दिन में शूटिंग करते थे, रात को लाइव 2 शोज़ करते थे, उसके बाद घर आकर 1 घंटा मेरी दादी अम्मा के पैर दबाया करते थे। और रोज़ पैर चूम कर जाते थे कि मेरी ज़बान में ये रवानी कायम रहे जिस तरह मैं बात करता हूँ। और उसी की निस्बत से उन्होंने माँ हॉस्पिटल भी बनाया, जो हॉस्पिटल उन्होंने बनाया। और मैं एक लाइन यहाँ पे बताना चाहता हूँ सबको कि जब मेरी दादी का विसाल हुआ, अब्बू थिएटर कर रहे थे यहाँ कराची में। उनको जब पता लगा, लाहौर आए और आकर जब उन्होंने देखा तो मुझे कहने लगे, यार मैं दोबारा अब ये चेहरा कभी नहीं देखूंगा जवाब, तो तुम एक पेन पेपर लेकर आओ। मैं पेन पेपर लेकर आया। उन्होंने एक लाइन लिखी जो मैं सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा कि मेरी आंखों को तेरी आदत है, मेरी आंखों को तेरी आदत है, तेरा चेहरा मेरी इबादत है, तू दुनिया में है रब की पहचान, मेरा ईमान है मेरी माँ। ताहिर ये कोई छोटी बात नहीं है कि वो लोग जो कि पूरी दुनिया में मशहूर होते हैं, लेकिन अपनी फैमिली को वो किस तरह लेके चलते हैं, बच्चों की तरबियत कैसी होती है, और फिर सबसे बढ़ के अपना प्रोफेशन भी लेके चलते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।